द ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ, बाधा ऑन द पाथ, रास्ते में बाधा आज की स्टोरी का टाइटल है। जो रेड कलर में जो वर्ड्स है ये सब्जेक्ट्स का फंक्शन कर रहा है, ये एक सेंटेंस के सब्जेक्ट है। और जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स है ये उनकी वर्ब्स है। मैंने हाईलाइटेड इसलिए करके रखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि ट्रांसलेशन सही तरीके से करने के लिए आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब समझ में आना चाहिए, फाइंड आउट करते आना चाहिए। राहुल वॉज ट्रेवर्सिंग द वाइंडिंग पाथ टू स्कूल। तो राहुल वॉज, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है पार करना या होते हुए जाना। तो राहुल पार कर रहा था या जा रहा था द वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब होता है घुमावदार, ऐसी मतलब आड़ी टेढ़ी रास्ता, ऐसी मतलब जहाँ पे मोड़ बहुत ज्यादा हो, ऐसी पाथ रास्ता। टू स्कूल, तो स्कूल की ओर ऐसी आड़ी टेढ़ी घुमावदार रास्ते से होते हुए या उसे पार करते हुए राहुल जा रहा था। एज ही राउंडेड अ बेंड, जैसे ही राउंडेड अ बेंड, बेंड मतलब है यहाँ पर एक मोड़, एक मोड़ के पास जैसे ही वो पहुंचा या उस ओर वो मुड़ा, ही इनकाउंटर्ड एन अनएक्सपेक्टेड इम्पीडिमेंट, उसने सामना किया एक अनएक्सपेक्टेड, एक अनएक्सपेक्टेड मतलब जो बिना एक्सपेक्ट किए, बिना मतलब उम्मीद किए, बिना उम्मीद का एक इम्पीडमेंट, बाधा। तो उसे मतलब अनएक्सपेक्टेड एक बाधा का उसने सामना किया। अ मेसिव ट्री ब्रांच ले स्प्रॉल्ड अक्रॉस द पाथ, एक मेसिव का मतलब होता है बड़ा, एक ह्यूज है ना, एक बहुत विशाल। तो एक विशाल ट्री की जो ब्रांच थी, ले पड़ी हुई थी या बिखरी हुई थी, स्प्राउल्ड तो चारों ओर मतलब पड़ी हुई थी, अक्रॉस द पाथ यानी पूरे रास्ते भर, पूरे रास्ते के चारों तरफ क्या, एक बड़ी पेड़ की शाखा पड़ी हुई थी। अब यदि पार्ट ऑफ स्पीच या ग्रामर की बात करें तो राहुल वॉज ट्रेवर्सिंग द वाइंडिंग पाथ टू स्कूल, ये जो सेंटेंस है ये लिखा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसमें राहुल सब्जेक्ट हो गया। और हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है एक नाउन या प्रोनाउन या जिरंड, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो राहुल एक नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। क्योंकि वॉज ट्रेवर्सिंग इसकी क्या है, वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ट्रेवर्सिंग मेन वर्ब है। और जो मेसिव, अ मेसिव ट्री ब्रांच ले, ये जो सेंटेंस लिखा है ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा, जिसमें अ मेसिव ट्री ब्रांच ये सब्जेक्ट है और ले लाई की सेकंड फॉर्म है ले, यानी ले मतलब होता है रखी हुई होना, तो रखी हुई थी, वो फैली हुई थी वहां पे, ऐसा उसका सेंस है। तो ये लाई की सेकंड फॉर्म है ले। और स्प्राउल जो है ये भी एक वर्ब की तरह लग रही है, लेकिन एक क्या है, एक पास्ट पार्टिसिपल है जो इस लेख को ले के लिए आया है। ओके, राहुल इनिशियल रिएक्शन, राहुल का जो शुरुआती रिएक्शन या प्रतिक्रिया वॉज वन ऑफ डिसमे, तो ये बेचैनी भरा था। तो उसकी जो रिएक्शन था कैसा था, बेचैनी भरा था। ही पॉन्डर्ड, उसने सोचा। हाउ विल आई सरकमवेंट दिस ऑब्स्टिकल, हाउ आई विल आई, कैसे मैं जो, सरकमवेंट का मतलब होता है नाकाम करना है, उस चीज का सामना करके उसे विफल कर देना, उसे अपराजित कर देना। कैसे मैं इस बाधा को नाकाम कर सकता हूँ या कैसे मैं इस बाधा को हटा सकता हूँ, उसने ऐसा सोचा। ही स्क्रूटनाइज द सराउंडिंग्स, उसने स्क्रूटनाइज मतलब होता है चारों ओर जांच करना या चारों ओर देखना कि कहीं रास्ता तो नहीं है। तो उसने अपने चारों ओर देखा। सर्चिंग फॉर एन अल्टरनेटिव रूट, खोजते हुए एक वैकल्पिक या दूसरा रास्ता, एक दूसरा रास्ता खोजते हुए उसने अपने चारों ओर देखा। जस्ट देन, तभी अ सैग ओल्ड मैन अपीयर्ड, तभी एक सैग ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा समझदार बूढ़ा व्यक्ति अपीयर्ड दिखाई दिया। अच्छा, जो यहाँ सब्जेक्ट जो है अ सैग ओल्ड मैन, यहाँ पे जो अ है आर्टिकल है, सैग जो है एडजेक्टिव है, और जो ओल्ड मैन है तो ओल्ड भी एडजेक्टिव और मैन यहाँ पे नाउन है। नाउन एक्चुअल में सब्जेक्ट है, लेकिन जो नाउन की विशेषता बताते हैं क्या, एडजेक्टिव, तो ये दोनों की दोनों नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है। और हमेशा जो आर्टिकल है एडजेक्टिव से पहले आता है, मतलब सबसे पहले आर्टिकल की पोजीशन, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, देन फिर नाउन, तो ये उनकी पोजीशन होती हुई। तो तभी
एक मतलब ओल्ड समझदार एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। हिज आइज ट्विंकलिंग विथ विजडम, तो उसकी जो आंखें थी टिमटिमा रही थी किससे, बुद्धि से, मतलब उसकी आंखें देखकर समझ में आ रहा था कि वो कैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। डोंट बी डिसहर्टन, डोंट बी डिसहर्टन मतलब मत हो निराश, ऐसा यंग वन जवान लड़के, ऐसा उसने बोला। ही कंसोल्ड, ही कंसोल्ड मतलब होता है कि उसने ऐसा सलाह दी, उसने सांत्वना दिया कि तुम निराश मत हो। दिस ब्रांच इज नॉट इन इंसरमाउंटेबल, तो ये जो ब्रांच है इज नॉट, ये नहीं है इंसरमाउंटेबल बैरियर, तो इंसरमाउंटेबल मतलब अजेय है जिसे जीता ना जा सके, और बैरियर मतलब बाधा। तो ये जो ब्रांच है पेड़ की, तो ये कोई ऐसी बाधा नहीं जिसे कि तुम पार नहीं कर सकते, ऐसा उसने उसे सांत्वना दिया या उसे सलाह दी। इट्स अ चैलेंज, ये क्या है, एक चुनौती है। दैट विल टेस्ट योर मेटल, तो ये क्या चैलेंज है, एक चुनौती है जो तुम्हारे शूरता या वीरता का टेस्ट लेगी, ऐसा उसने कहा। राहुल्स क्यूरियोसिटी वॉज पिक्ड, तो राहुल की जो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा या उत्सुकता, वॉज पिक्ड, तो पिक का मतलब होता है पैदा होना या उत्पन्न होना, तो उसकी जो जिज्ञासा बढ़ गई। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, तो ओल्ड मैन जो था उसने जारी रखा जो भी वो बोल रहा था। और क्या जारी रखा, यू कैन ईदर क्लाइम, यू कैन तुम या तो चढ़ सकते हो, क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है। अच्छा, जो कैन है मॉडल वर्ब है, और जो है ये मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए क्लाइम यहाँ पे वर्ड आया है। और जो इधर आया है ये एक कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, इधर और एक कंजंक्शन होता है। तो यू कैन, तो तुम या तो चढ़ सकते हो, ओवर द ब्रांच, ब्रांच पर से तुम चढ़कर जा सकते हो, और या फाइंड अ वे अराउंड इट, या तुम खोज सकते हो एक रास्ता इसके आसपास, जो भी इसके आसपास कोई रास्ता हो तो तुम खोज सकते हो, ऐसा उसने कहा। द चॉइस इज योर्स, अब जो चॉइस है, जो तुम्हारा जो फैसला है, ये तुम्हारा फैसला है। बट रिमेंबर, पर याद रखना, एवरी एवरी ऑब्स्टिकल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, पर एक हर एक बाधा रखती है एक मौका फॉर ग्रोथ, ग्रोथ का या उन्नति का, उन्नति का एक मौका रखती है, हर एक बाधा रखती है तुम्हारे सामने, ऐसा उसने बोला। राहुल पॉन्डर्ड द ओल्ड मैन्स वर्ड, राहुल ने विचार किया जो बूढ़े व्यक्ति के जो शब्द थे उस पर। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू क्लाइम चढ़ने का, ओवर द ब्रांच, ब्रांच के ऊपर या शाखा के ऊपर, यूजिंग हिज एजिलिटी एंड डिटर्मिनेशन, तो उसने फैसला किया चढ़ने का ब्रांच के ऊपर, उपयोग करते हुए, क्या उपयोग करते हुए, अपनी फुर्ती और अपना दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय को उपयोग करते हुए उसने ब्रांच पे चढ़ने का निश्चय लिया या निर्णय लिया। टू ओवरकम द हर्डल, हर्डल मतलब होता है बाधा, तो बाधा पे काबू पाने के लिए उसने एक दृढ़ संकल्प लिया और अपनी फुर्ताई से चढ़ने का क्या किया, उसने डिसाइड किया। एज ही रीच्ड, जैसे ही वो पहुंचा, द अदर साइड, दूसरी तरफ, ही फेल्ट एन ओवरहेलिंग सेंस ऑफ प्राइड एंड एकम्प्लिसमेंट, तो जैसे ही वो दूसरी ओर पहुंचा, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, एन ओवरहेलिंग सेंस, ओवरहेलिंग मतलब होता है एक बड़ा, ह्यूज, एक विशाल या अपने आप में एक अच्छा सा बड़ा महसूस होना, तो इस अपने आप में उसे अच्छा एक बड़ा ही अच्छी फीलिंग आने लगी, किसी चीज़ की फीलिंग, प्राइड यानी गौरव, गौरव का या अभिमान का, नहीं एक पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है गौरव, और अकम्प्लिसमेंट मतलब उपलब्धि, एक उपलब्धि और गौरव का एक उसके अंदर एक फीलिंग आने लगी, बहुत बड़ी फीलिंग, ऐसा उसने महसूस किया। द ओल्ड मैन स्माइल, जो ओल्ड मैन था उसने स्माइल किया, मतलब ऐसे मन ही मन कुछ छोटी सी स्माइल देना उस टाइप से। हिज आई शाइनिंग विथ अप्रूवल, उसकी जो आंखें थी ओल्ड मैन की वो चमक रही थी। अप्रूवल मतलब एक मन, एक उनको मतलब हाँ बोल दिया है, ओके, यानी जो हंस रहा था वो तो उससे बोल रहा था जो उसने किया तो एक अच्छी बात है, ऐसा मतलब उससे उसकी शाइनिंग हो रही थी आंखें। वेल डन यंग वन, तो बहुत अच्छा यंग लड़के, ऐसा उसने कहा। यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल रेजिलियंस एंड परसिवियरेंस, तो यू हैव डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना, तुमने दिखाया या तुम दिखाए हो
एक रिमार्केबल मतलब एक चिन्हित या जिसे नोटिस किया जा सकता है, एक नोटिसेबल लचीलापन, और जो है परसिवरेंस मतलब दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ संकल्प और लचीलापन दिखाया है। रिमेंबर याद रखना, ऑब्स्टिकल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ्स जर्नी। तो याद रखना जो बाधाएं है ये क्या है, संपूर्ण हिस्सा है लाइफ की जर्नी का, लाइफ की जर्नी का एक संपूर्ण हिस्सा है। बट लेकिन विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, यही जो लिखा था दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय और साहस के साथ यू कैन ओवरकम इवन द मोस्ट डॉन्टिंग चैलेंजेस। तो अपने दृढ़ संकल्प और अपने साहस के साथ या अपने साहस से तुम काबू पा सकते हो या तुम जीत प्राप्त कर सकते हो। किस पर जीत प्राप्त कर सकते हो, जो कठिन चैलेंजेस है, जो सबसे कठिन चैलेंजेस है उन पर भी जीत प्राप्त कर सकते हो, ऐसा उसने बोला। राहुल कंटिन्यूड, राहुल ने जारी रखा, ऑन हिज जर्नी अपनी जर्नी को, फीलिंग एम्पावर्ड, तो महसूस करते हुए या अपने आप में फील करते हुए कैसा, एकदम एम्पावर्ड मतलब एकदम ताकतवर, एंड मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड टू टैकल एनी ऑब्स्टिकल, टैकल मतलब होता है सामना करना, डील विथ करना, तो सामना करने के लिए किसी भी बाधा से, दैट केम हिज वे, जो भी उसके रास्ते में आई कोई या आएगी, वो कोई भी बाधा से अब लड़ने के लिए क्या था, एकदम एकदम पावर्ड था, एकदम क्या था, मोटिवेटेड था। कुछ नाउन के जो टाइप है हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। प्रॉपर नाउन, नाउन के वैसे तो 5 टाइप होते हैं मेन, लेकिन यहाँ 7 टाइप लिखे हैं, और एक टाइप होता है वो होता है मटेरियल नाउन, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ओके, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉपर नाउन नाउन होता है जो किसी व्यक्ति का या तो किसी स्थान का या ऑर्गेनाइजेशन का नेम प्रॉपर नाउन होता है। जैसे जॉन, लंदन, गूगल, और जो राहुल था यहाँ पर, राहुल भी क्या था, प्रॉपर नाउन था। हमेशा याद रखना प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, चाहे वो सेंटेंस के पहले आए, बीच में आए या लास्ट में आए, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कॉमन नाउन, जनरल जनरल टर्म्स दैट कैन रिफर टू एनी मेंबर ऑफ अ कैटेगरी, मतलब किसी भी कैटेगरी की किसी भी मेंबर को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, जनरल सेंस में जिस नाउन का, जिस वर्ड का यूज होता है उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि डॉग, सिटी, कंपनी। डॉग जैसे कुत्ते, कोई भी देश के रहे, कहीं की भी रहे, सभी को कुत्ता ही बोला जाएगा। सिटी हो गई, तो ये कॉमन वर्ड या नाम होता है उनका जो उन्हें बोला जाता है, इसलिए कॉमन नाउन होता है। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परवर्स थ्रू द सेंस, मतलब अपने जो पांचों जो अपनी इंद्रियां रहती है उनसे जिनको हम छू सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जैसे बुक, चेयर, एप्पल, इनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनका टेस्ट भी ले सकते हैं, है ना, तो इसलिए इन्हें कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। और एक मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जैसे कि जिनको हम मेजर करते हैं, मापते हैं, किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में, जैसे मिल्क हो गया, या कोई भी लोहा, आयरन बोल दो, ये सब मटेरियल नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट और आइडिया, ने जिन्हें छुआ न जा सके, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट या आइडिया को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप छू नहीं सकते, फ्रीडम को छू नहीं सकते, लव को आप छू नहीं सकते, ये सब क्या है, अन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, यानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते कलेक्टिव नाउन। जैसे फैमिली, फैमिली में एक से अधिक लोग मेंबर रहते, इसलिए फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन में आता है। हर्ड, हर्ड मतलब एक पशुओं का समूह को बोलते हैं हर्ड। टीम, खिलाड़ियों के समूह को टीम बोला जाता है। तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों के तीनों वर्ड, इसलिए इन्हें कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। ओके, काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, ऐसे मतलब नाउन या वर्ड जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, चीजें। जैसे 1 बुक, 2 डॉग्स, 3 सिटीज, तीनों हम काउंट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है। और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती में नहीं गिन सकते, जैसे वाटर, एयर, म्यूजिक, ये इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन।
कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों नाउन का ही प्लूरल बनता है। और प्रॉपर नाउन का कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, इन नाउन का प्लूरल नहीं बनता। कुछ कुछ कंडीशन में बनता है लेकिन उनका फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आयरन एक मटेरियल नाउन है तो आयरन होगा तो लोहा हो जाता है उसका मतलब। और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। और हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो नाउन या तो प्रोनाउन या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।